हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अनानास के गुण और उससे होने वाले आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। दोस्तों, इसको अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। इससे आपको ढेर सारे फायदे मिलने वाले हैं। इससे पहले यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारत में जुलाई से नवंबर के मध्य अनानास काफ़ी मात्रा में मिलता है। अनानास मूलतः ब्राज़ील का फल है, जो प्रसिद्ध नाविक कोलंबस अपने साथ यूरोप लेकर आया था। भारत में इस फल को पुर्तगाली लोग लेकर आए थे। अनानास के पेड़ के पत्ते केवड़े के पत्तों के समान होते हैं। यह पेड़ अधिकतर खेतों या सड़कों के एक ओर उगता है। अनानास के पेड़ के मध्य भाग में फल लगते हैं। इस वृक्ष पर कांटे होते हैं। अनानास की डालियां काटकर बो देने से उग आती है। अनानास का रंग कुछ पीला और लाल होता है। इसका मुरब्बा बनाया जाता है। अनानास का फल बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके बीज का भाग हानिकारक होता है, इसलिए उसे खाते समय निकाल देना चाहिए। यदि भूल से उसे खाने में आ गया हो तो तुरंत प्याज, दही और शक्कर खाना चाहिए। उपवास के समय अनानास का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे यह विष के जैसा असर करता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी अनानास हानिकारक होता है। अनानास का रस पित्तनाशक, पित्त को नष्ट करने वाला, कृमिनाशक, कीड़ों को नष्ट करने वाला एवं हृदय के लिए हितकारी होता है। इसके अतिरिक्त अनानास पेट के रोग, पीलिया वृद्धि तथा पीलिया आदि रोगों को मिटाता है। अनानास में जीरा, नमक और चीनी डालकर खाने से रुचिपूर्ण लगता है। अनानास का बाहरी छिलका और भीतरी बीज निकालकर शेष भाग के टुकड़े करके रस से पीना चाहिए। अनानास के रस में फ्लोरीन होता है, जो मूत्राशय को उत्तेजना एवं गति देता है। वह विषैले और निरर्थक पदार्थों को बाहर निकालता है। शरीर पर सूजन हो जाने की स्थिति में भी यह लाभ करता है। अनानास का रस गले तथा मुंह के जीवाणु जन्य रोगों में प्रभावशाली सिद्ध होता है। अनानास के रस में स्थित प्लाज्मेलिन नामक एंजाइम मानव शरीर के पाचक रस पेप्सिस के समान होता है। यह एंजाइम पाचन प्रक्रिया को सुचारू बनाता है। अनानास खाली पेट ना खाएं। खाली पेट खाने से यह विष के समान हानि पहुंचाता है। गर्भवती महिलाओं को अनानास का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में इसके सेवन करने से यह गर्भपात सिद्ध होता है। अनानास के फल के बीज का सख्त हिस्सा निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह हानिकारक होता है। पके अनानास के बारीक टुकड़ों को सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाकर खाने से अजीर्ण दूर होता है। पके अनानास के 100 मिलीलीटर रस में 1-2 पीस अंगूर और लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग सेंधा नमक मिलाकर खाने से अजीर्ण दूर होता है। भोजन के बाद यदि पेट फूल जाए, बेचैनी हो, तो अनानास के 20-50 मिलीलीटर रस के सेवन से लाभ होता है। अनानास और खजूर के टुकड़े बराबर लेकर उसमें घी और शहद मिलाकर कांच के बर्तन में भर कर रखें। इसे नित्य 6 या 12 ग्राम की मात्रा में खाने से बहुमूत्र रोग दूर होता है और शक्ति बढ़ती है। पका हुआ अनानास खाने से पेट में बाल चले जाने से उत्पन्न हुई पीड़ा खत्म हो जाती है। पके अनानास के छिले हुए टुकड़ों पर काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर खाने से खाया हुआ बाल, कांटा या कांच पेट में गल जाता है।
पके हुए अनानास को काटकर उसमें काली मिर्च का चूर्ण और चीनी मिलाकर खाना चाहिए। अनानास के छोटे छोटे टुकड़ों पर पीपर का चूर्ण छिड़ककर खाने से बहुमूत्र का रोग दूर हो जाता है। पके अनानास का छिलका और उसके भीतर का अंश निकालकर शेष भाग का रस निकाल लें। फिर उसमें जीरा, जायफल और पीपर, काला नमक और थोड़ा सा अंबर डालकर पीने से भी बहुमूत्र का रोग ठीक होता है। अनानास के टुकड़ों पर पीपर का चूर्ण डालकर खाने से बहुमूत्र के विकार में बहुत लाभ होता है। पके अनानास के ऊपर का छिलका और बीज का सख्त हिस्सा निकाल लें। उसके बाद फल के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें एक दिन चूने के पानी में रखें। दूसरे दिन उन्हें चूने के पानी में से बाहर निकाल कर सुखा दें। उसके बाद चीनी की चाशनी बनाकर अनानास के टुकड़ों को उसमें डाल दें। इसके बाद नीचे उतार लें और ठंडा होने पर उसमें थोड़ी सी इलायची पीसकर थोड़ा गुलाब जल को डालकर मुरब्बा बनाकर सुरक्षित रख लें। यह मुरब्बा पित्त का शमन करता है और मन को प्रसन्न करता है। दोस्तों, शरीर में यदि ज़्यादा गर्मी है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पके अनानास के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको कुचल कर रस निकालें। उसके बाद इस रस से दुगनी चीनी लेकर उसकी चाशनी बनाएं। इस चाशनी में अनानास का रस डालकर शरबत बनाएं। यह योग गर्मी को नष्ट करता है, हृदय को बल प्रदान करता है और मन को प्रसन्न करता है। अनानास का रस रोहिणी की झिल्ली को फाड़ देता है, गले को साफ रखता है। इसकी यह प्रमुख प्राकृतिक औषधि है। ताजे अनानास में पेप्सिन पित्त का एक प्रधान अंश होता है, जिसमें गले की खराश में लाभ होता है। शरीर की सूजन के साथ पेशाब कम आता हो, एल्ब्यूमिन मूत्र के साथ जाता हो, मंदाग्नि को हो, आँखों के आसपास और चेहरे पर विशेष रूप से सूजन हो, तो ऐसी दशा में नित्य प्रति अनानास खाएं और खाने में सिर्फ दूध पर रहे। दिन सप्ताह में लाभ हो जाएगा। सौ मिलीलीटर की मात्रा में रोजाना अनानास का जूस पीने से वृद्धि के कारण होने वाली सूजन खत्म हो जाती है। रोजाना पका हुआ अनानास खाने और भोजन में केवल दूध का प्रयोग करने से पेशाब के कम आने के कारण, यकृत बढ़ने के कारण, भोजन के अपच आदि कारणों से आने वाली सूजन दूर हो जाती है। ऐसा लगभग 21 दिनों तक करने से सूजन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अनानास के पत्तों पर एरंड तेल चिपड़कर कुछ गर्म करें और सूजन पर बांध दें। इससे सूजन, विशेषकर पैरों की सूजन, तुरंत दूर हो जाती है। अनानास का रस पीने से 7 दिनों में ही शारीरिक सूजन नष्ट हो जाती है। अनानास घबराहट को दूर करता है, प्यास कम करता है, शरीर को पुष्ट करता है और तरावट देता है। खांसी जुकाम नहीं करता, दिल और दिमाग को ताकत देता। अनानास का रस पीने से शरीर के अस्वस्थ अंग स्वस्थ हो जाते हैं। गर्मियों में अनानास का शरबत पीने से तरी, ताजगी और ठंडक मिलती है। प्यास बुझती है, पेट की गर्मी शांत होती है, पेशाब खुलकर आता है। पथरी में इसलिए यह लाभकारी है। अनानास का गूदा फुंसियों पर लगाने से लाभ होता है। प्रतिदिन अनानास खाने से स्थूलता नष्ट होती है, क्योंकि अनानास वसा चर्बी को नष्ट करता है। अनानास को छीलकर बारीक बारीक टुकड़े करके उन पर काली मिर्च का चूर्ण डालकर खाने से अम्ल पित्त की विकृति नष्ट होती है। यदि शरीर में खून की कमी हो तो अनानास खाने व रस पीने से बहुत लाभ होता है। अनानास से रक्त वृद्धि होती है और पाचन क्रिया तीव्र होने से अधिक भूख लगती है। कुछ दिनों तक सुबह शाम अनानास का रस पिलाएं, इससे कीड़े शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अनानास खाने व रस पीने से बहुत लाभ होता है। अनानास के रस में अदरक का रस और शहद मिलाकर सेवन करने से दांतों से अम्लता और निष्कासन होता है।
अनानास के रस के सेवन से स्मरण शक्ति विकसित होती है। श्वास रोग में अनानास फल के रस में छोटी कटेरी की जड़, आंवला और जीरा का समभाग चूर्ण बनाकर शहद के साथ सेवन करें। पके अनानास के 10 मिलीलीटर रस में पीपल, मूल, सोंठ और बहेड़े का चूर्ण 2-2 ग्राम तथा भुना हुआ सुहागा व शहद मिलाकर सेवन करने से खांसी एवं श्वास रोग भी लाभ होता है। अनानास के रस में मुलेठी, बहेड़ा और मिश्री मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। अनानास मधुमेह में बहुत लाभकारी है। अनानास के 100 मिलीलीटर रस में तिल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, गोकरू और जामुन के बीजों का चूर्ण 10-10 ग्राम मिला दे सूखने पर पाउडर बनाकर रखें। इस चूर्ण को सुबह शाम 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से बहुमूत्र रोग तथा मधुमेह ठीक हो जाता है। भोजन में दूध व चावल लेना चाहिए तथा लाल मिर्च, खटाई और नमक से परहेज रखना चाहिए। पके अनानास के 10 मिलीलीटर रस में भुनी हुई हींग लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग, सेंधा नमक और अदरक का रस लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से उदर, शूल और गुल्म रोग में लाभ होता है। अनानास के रस में योछार, पीपल और हल्दी का चूर्ण 250 मिलीग्राम मिलाकर सेवन करने से पीलिया, पेट के रोग और वायुगोला 7 दिनों में नष्ट हो जाता है। अनानास के रस से आधी मात्रा में गुड़ मिलाकर सेवन करने से पेट एवं बस्ती प्रदेश, नाभि के नीचे के भाग में स्थित वात रोग नष्ट होता है। पेट में यदि बाल चला गया हो तो अनानास के खाने से वह गल जाता है। अनानास के पत्तों के काढ़े में बहेड़ा और छोटी हरड़ का चूर्ण मिलाकर देने से दस्त और मूत्र साफ होकर जलोदर में आराम होता है। अनानास के कच्चे फलों के 10 मिलीलीटर रस में पीपल की छाल का चूर्ण और गुड़ 1-1 ग्राम मिलाकर सेवन करने से मासिक धर्म की रुकावट दूर होती है। अनानास के पत्तों का काढ़ा लगभग 40 से 60 मिलीलीटर पीने से भी मासिक धर्म की रुकावट दूर होती है। दोस्तों, आपने देखा अनानास के खाने के कितने फायदे हैं, इसलिए इसको अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।